जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल है आप सभी के। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप सभी से कि मैथ्स की एक सीरीज लॉन्च करने वाला हूं जिसका नाम है मैथ्स मैजिक, है ना। एंड इस सीरीज में मैथ के आपके एक छोटा सा छोटा डर भी जो बचा है ना वो सारे खत्म कर दूंगा। बस आप इस सीरीज को एंड तक फॉलो करना। एंड ये क्लास जो आज की खत्म हो जाएगी, इस क्लास को खत्म होने के बाद आप एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि आपको क्लास कैसी लगे। एंड इन फ्यूचर आपको किस टॉपिक, जो मैथ का ऐसा कौन सा टॉपिक जो बिल्कुल समझ में नहीं आता है, तो उस पे हम एक बढ़िया वीडियो बना के डालेंगे ताकि आपका मैथ का सारा डर खत्म हो सके। अभी ये जो सीरीज है, इस सीरीज का एक्चुअल रीजन क्या है मैं आपको बता दूं। थोड़ा सा मैं अपने वीडियो को छोटा करूंगा। ठीक है। ठीक। एक सेकेंड, इसको छोटा करते हैं। ठीक। एंड चलते हैं अपने बोर्ड पे। अभी इस सीरीज का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि आप जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो वहां पे आपके पास टाइम कम होता है और आपको स्कोर ज्यादा करना होता है। तो इस सीरीज का मेन पर्सपेक्टिव यही है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो उस एग्जाम में आपका टाइम बच सके, आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा तो आपका टाइम बहुत आसानी से बचेगा। तो इस सीरीज का बस सिंपल सा सीरीज का नाम मैथ मैजिक आपको बता दिया। एंड आज की हमारी पहली क्लास किसके ऊपर है? डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर। डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है भाई? डिविजिबिलिटी रूल वो होती है कि आपका कोई नंबर है, कोई एक एक्स वाई जो कोई भी नंबर है, जैसे 15, 4, 332, इतना बड़ा नंबर है। अब हमें पता करना कि ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो हम बचपन में क्या करते थे कि 3 से डिविजिबल करने के लिए इसको हम 3 से ऐसे भाग करते थे। अब इसको यहाँ पे काटे, यहाँ पे काटे, यहाँ पे काटे, लास्ट में क्या बचता था? रिमाइंडर। ठीक। रिमाइंडर बचता था। अब रिमाइंडर याद जीरो हो गया, इसका मतलब ये नंबर पूरा 3 से कटेगा, और अगर जीरो नहीं हुआ, कुछ यहाँ पे नंबर बच गया, तो इसका मतलब वो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक। तो इतना सब कुछ झंझट करने की जरूरत नहीं है। बस आप किसी भी नंबर को आप देख के बता दोगे कि वो नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, या फिर 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। इसी को हम कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल। एंड हम सिर्फ 3 की बात नहीं करेंगे आज, हम कहां से कहां तक समझेंगे दोस्त? 1 से लेके 15 तक, मतलब 1 से लेके 15 तक सारी डिविजिबिलिटी रूल समझेंगे। एंड इस क्लास में आपके मैथ में जो भी डिविजिबिलिटी रूल के एक एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है ना, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो बस आप ध्यान दीजिए क्लास के ऊपर एंड फोकस बना के रखिए। कोई भी डाउट होती है तो आप डायरेक्टली कमेंट कर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक। अब चलिए क्लास में हम आगे बढ़ते हैं, उसको करते हैं इरेज। ठीक। अब क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। बहुत कम समय लूंगा जिसमें आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। जैसे डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है, और ये सारे पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक, तो घबराने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डिविजिबिलिटी रूल एक पावरफुल मैथमेटिकल टूल है जिस जो हमें ये क्विकली डिटरमाइन कराता है कि मदद मदद करते हैं कि क्या नंबर किसी स्पेसिफिक नंबर से डिविजिबल होता है कि, जो मैंने अभी बताया कि जैसे कोई एक्स वाई जो 4, 5, 6, 8, 10 डिजिट में नंबर है, तो 3 से 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। इन सारी चीजों के लिए बना है डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि उतना झंझट आपको नहीं करना है। ठीक। दूसरा, जैसे शॉपिंग, अगर किसी स्टोर से 15% ऑफर है और आपको पता है कि 15 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। डिविजिबिलिटी रूल एक्चुअल लाइफ में भी बहुत काम आती है। आपको मैं बताऊं, डिविजिबिलिटी रूल एग्जाम में तो काम आती है, जहां पे मैथ है वहां पे काम आती है। एक्चुअल लाइफ में भी आपकी डिविजिबिलिटी रूल बहुत ज्यादा काम आती है। ठीक है। अब इतना हमने इंट्रोडक्शन अपना समझ लिया, आज की क्लास किस बेस पे है, क्या टॉपिक रहने वाला है, सब कुछ हमने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मेन क्लास के ऊपर, ताकि आपका जो मैथ का डर है उसको खत्म किया जा सके, है ना। सबसे पहले नंबर आता है डिविजिबिलिटी रूल 1 का। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? हर नंबर 1 से डिविजिबल होता है। कोई भी नंबर हो, इनफाइनाइट में कोई भी नंबर हो, वो सारे नंबर 1 से डिविजिबल होते हो। 1000 है, वो भी 1 से डिविजिबल 1 से डिविजिबल होगा। ठीक। 1 लाख है, वो भी 1 से डिविजिबल होगा। ठीक। ये तो आपको बेसिक चीज है, ये तो पता ही हो। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या कहता है? अगर नंबर का लास्ट इवन डिजिट इवन नंबर हो, इवन इवन नंबर क्या होता है दो, कि जो 2 से कट सके। 2 से कौन कौन नंबर कट सकते हैं? 0, 2, 4, 6, 8, यही नंबर 2 से कटते हैं। तो अगर कोई नंबर दिया गया है उसका, जैसे एक्स वाई जेड एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऐसा मान लो कि 12, 3, 8, 5 एंड यहाँ पे दे दिया 4। अब इसका जो लास्ट डिजिट है ना, लास्ट डिजिट, ये है एक इवन नंबर। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा नंबर है, ये जो पूरा नंबर है,
ये 2 से डिविजिबल है। आपको पूरा यहाँ पे ऐसे गुण जोड़ घटाना गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ या आप डायरेक्टली इसको 2 से इसको 2 से काटोगे एंड 2 से काटोगे तो क्या बचेगा? काटे डायरेक्ट काटे 2 से 12 कितना हो जाएगा? 2 6 जा 12 एंड 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 9 जा 80, 2 4 2 2 जा 4 एंड यहाँ पे 1 जाएगा 2 7 जा 14। ये आ जाएगा आपका आंसर। इतना आसान है। डिविजिबिलिटी रूल आपके कैलकुलेशन को इतना आसान बना देती है। ठीक ठीक। एक ऐसा एग्जांपल और ले लेते हैं। कोई भी नंबर दोस्त उसका अगर लास्ट डिजिट हमको देखना है, 2 से अगर उसका डिविजिबल चेक करना है कि वो 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे? उसका लास्ट डिजिट चेक करेंगे। आप उसका लास्ट डिजिट चेक करेंगे। ठीक। 15 8 3 2 1 6, यहाँ पे हम 6 करते हैं। अब ये नंबर किसी ने पूछ लिया कि ये इतना बड़ा नंबर है, 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है दोस्त। आप बस लास्ट डिजिट चेक करो, क्या ये दोस्त ये इवन नंबर है? क्या ये इवन है? अगर इवन है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 से कटेगा। सिंपल सी बात है। यहाँ तक समझ में आ गई होगी। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक। डिविजिबिलिटी रूल 3 क्या कहता है? अगर नंबर के डिजिट का सम 3 से डिविजिबल हो तो हमारे नंबर 3 से डिविजिबल होता है। इसका क्या मतलब है दोस्त? जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। ठीक। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। 2 4 3। अब इन सारे नंबर, ये जो सभी नंबर है ना, इन सबको सम का मतलब ऐड करना होता है। ये जो सम है ना, सम का मतलब क्या होता है? ऐड होता है। ठीक। अब ऐड कैसे करना है दोस्त? ऐसे 2 4 3 प्लस में 1। अब इसको टोटल को ऐड करें। 4 2 6, 6 3 9 एंड 9 1 10। ये 10, 10 क्या 3 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमें इतना बड़ा मल्टीप्लाई या इतना बड़ा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे वही एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। अरे कहाँ गया? एक और एग्जांपल लेते हैं। 4 56। अब ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? ठीक। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? वैसे तो मन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक। यहाँ पे 4 लिखा, प्लस में 5 लिखा, प्लस में 6 लिखा। 6 5 11, 11 4 15। क्या 15 3 से डिवाइड है? जल्दी बताओ। क्या 15 3 से डिविजिबल होता है? होता है भाई। इसका मतलब ये पूरा नंबर, ये जो इतना बड़ा नंबर है, ये डायरेक्टली 3 से डिविजिबल होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं बड़ा सा। 2 6 13। ठीक। अब इन सबको नंबर को ऐड किया जाए, कितना हो जाएगा? 7 5 12, 12 6 18 2 20। नहीं, 7 5 12, 12 6 18 2 20। क्या ये नंबर 2 से कटेगा, 3 से कटेगा? नहीं। इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। बात समझ में आ गई? ऐसे ही आप चेक कर सकते हो कि किसी भी नंबर को अगर आप उसका इसमें आपस में ऐड करते हो एंड अगर उसका टोटल का सम या फिर टोटल का ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। बातचीत यहाँ तक डन है? अब आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या कहते हैं भाई? अगर नंबर के लास्ट 2 डिजिट से बनी नंबर 4 से डिविजिबल हो तो नंबर 4 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, एक एग्जांपल लेते हैं। ऐसा समझते हैं। 18 14। हम जैसे 2 का जब 2 की बात हो रही थी, हम लास्ट डिजिट को चेक कर रहे थे, लेकिन जब 4 की बात हो रही तो हम लास्ट के 2 डिजिट को चेक करेंगे। बातचीत समझ में आ गई कि अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अब कैसे चेक करना है? 24। क्या 24 4 के पहाड़े में आता है भाई? आ 6 चौको 24, 6 टाइम जा, हाँ 6 टाइम
6 टाइम जाता है, सॉरी, ये काटेंगे इसको तो 6 टाइम जाएगा। इसका मतलब रिमाइंड, इसका मतलब ये 1824 जो है 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल है। ठीक, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। 31 48। ठीक, अब देखो क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? 4 8 जा 48। ठीक, 8 चौको 32 होता है। 12, सॉरी एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, 12 टाइम जाएगा ना, 12 4 जा 48। ठीक, तो 12 टाइम अगर जाएगा तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 4 से डिविजिबल है ना, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी आपका 4 से डिविजिबल होगा। यहां तक बातचीत डन है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? अगर नंबर का लास्ट डिजिट 0 या 5 हो तो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब क्या है? सपोज करो, एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। 15 24 0। इसका मतलब ये है कि 5 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि अगर का लास्ट का डिजिट, जो लास्ट का नंबर है ना, अगर ये 0 है या फिर 5 है तो ये पूरा नंबर जो है 5 से डिविजिबल, सॉरी 5 से डिविजिबल होगा। इसमें कोई शक नहीं है, आपको कहीं प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते हो। अब इसका, अब देखो, तुमको कैलकुलेशन तेज करने के लिए तुम्हें पहले, सबसे पहले ना ऐसे डिविजिबल करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 लिखे, 5, सॉरी इसको मत काटे पहले, यहाँ से कटे, कितना बचेगा? 3 टाइम 15 जाएगा, फिर बचेगा 2, 2 से 5 नहीं कटेगा तो यहाँ से 24 कर देते हैं, 5 चौक को 20, यहाँ पे जाएगा 4 टाइम। ठीक, यहाँ पे 4 टाइम में 20 बचा, हासिल कितना बच गया? 4 एंड 5 बटे 0, 5/40 ये बचेगा आपका। ऐसे अगर जिस दिन आपने अपना मैथ कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया, आपकी मैथ बिल्कुल भाई ऐसे होगी, बिल्कुल आसमान में। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर कुछ पाना है मेरे दोस्त तो संघर्ष तुझे खुद ही करनी पड़ेगी, कोई नहीं समझने वाला। मैंने उस दिन क्लास में बोला भी था, एक और आज फिर बोल दे रहा हूँ, एक बड़ी प्यारी लाइन है कि खुद ही उठाना पड़ता है थका टूटा बदन अपना, खुद ही उठाना पड़ता है थका टूटा बदन अपना, जब तक सांसें चलती हैं कोई कंधा नहीं देता। तो इस बात को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे जिंदगी में उतनी आसानी से सक्सेस हो जाओगे, है ना? ठीक, अब एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 5 5 5 5 5, इतना ज्यादा नंबर, इतना बड़ा नंबर, अरे भैया ये तो पता नहीं 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा भाई? मैंने क्या बोला? अगर लास्ट का डिजिट 0 या फिर 5 है, इसका मतलब वो नंबर, पूरा नंबर 5 से कटेगा। ठीक, अब काट दो, कितना कटेगा? 5 इक्का में 5, तो जितना 1 2 3 4 5, 3 6 6 है ना टोटल। इसका मतलब ये 6 टाइम 1 आएगा एंड यही होगा आपका आंसर। इसीलिए तो पैसा खास है। थोड़ा सा, एक सेकंड लैपटॉप चार्ज लगा दूं। एक सेकंड, एक सेकंड, थोड़ा 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 सॉरी। आई होप कुछ दिखा ना। ठीक, मजाक न उड़ाना इस सब चीजों का, पाप लगेगा। टीचर का मजाक उड़ा रहे हो तुम लोग। पाप तो पता होगा ना तुम्हें, हालांकि तुम भारत में रहते हो, पाप से तुम्हारा कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि यहाँ तो पाप धुल जाते हैं ना। तो फिर भी पाप तो लगेगा भाई, गलत काम करोगे तो पाप तो लगेगा। पता नहीं मुझे आज तक इसके पीछे की लॉजिक नहीं समझ में आती है कि तुम अगर गलतियां कर रहे हो, उस गलती को सुधारने के बजाय तुम उसको धोने के चक्कर में क्यों पड़े हो भाई? अजब हाल है। अगर गलती आपसे हुई है तो आप उसको एक्सेप्ट करिए, आप सोचिए कि उसको कैसे सुधारा जा सकता है। तुम उसको धोने के चक्कर में पड़े रहते हो, और जब धोने के चक्कर में पड़े रहते हो और गंदगी करके चले जाते हो। अब देखो, आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल 6 ये क्या कहता है? अगर कोई नंबर है 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो तो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ गई? सपोज करो, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं। एग्जांपल है 36।
डिविजिबिलिटी रूल टू क्या कहता है कि अगर लास्ट का डिजिट अगर इवन है, इसका मतलब वो कट जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल तीन क्या कहते हैं कि दोनों का सम या फिर पूरे नंबर का होल सम कर दीजिए, अगर वो तीन से कटता है इसका मतलब वो तीन से भी कट जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? तीन और छह कितना होता है? नौ, एंड नौ तीन से कटता है, इसका मतलब ये 36 भी कट जाएगा। वैसे तो नॉर्मली आपको पता ही है कि आप कहोगे कि अरे 36 तो कट ही जाएगा। नहीं भाई, मैं एक एग्जांपल लिया के बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, है ना। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 72, 85, 4। अब इसको चेक करते हैं। ये देखो लास्ट डिजिट क्या है, ये दो से कट जाएगा। इसका मतलब अब हमें, इसका मतलब दो से तो कंफर्म है। अब हमें चेक करना है कि तीन से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक। तो 7 2 9, 9 8 17, 17 5 22, 22 4 26, एंड 26 कभी तीन से नहीं कटता। इसका मतलब ये पूरा नंबर छह से डिविजिबल नहीं होगा। यहां तक बातचीत डन है। समझ में आ गया कि कैसे चीजें, छोटी छोटी चीजों से कैसे, रेत से कैसे मकान बनाया जाता है। रेत से तो नहीं बनता, मतलब कंकड़ कंकड़ जोड़ के मकान कैसे बनाया जाता है। आई होप कि मैं आपको बढ़िया ढंग से समझा पा रहा हूँ। ठीक है। ये हो गया छह से, कि आप किसी भी नंबर को देख के आप सिर्फ छह से, अगर दो और तीन का पता है तो आपको पूरा, अब ऐसा ऐसा थोड़ी ना करने बैठ जाओ, पहले दो से करेंगे डिवाइड, फिर तीन से करेंगे डिवाइड, उसके बाद कंफर्म होगा कि नहीं भाई दो और तीन का डिविजिबिलिटी रूल पता है, तुम डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करो। उसके बाद देखो कि ये अप्लाई हो जा रहा है, तो फिर इसका मतलब वो छह से भी कट जाएगा। सिंपल है। बातचीत डन है। बेटे ट्रिक बता दूंगा ऐसा कि एक पानी में नहीं जाएगा एक भी पैसा। डिजिबिलिटी रूल 7, ये है, कहाँ गया, ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैक्सिमम लोग फंस भी जाते हैं, जहां तक मैंने देखा है। ठीक है। अब डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर। अगर रिजल्ट 60 से डिविजिबल हो और जीरो हो तो नंबर 7 से डिविजिबल होता है। अब इसके पीछे का एग्जांपल मैं बताऊं। एक एग्जांपल लेते हैं, 343। 343 मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये सेवन का जब आप करते हो ना, सेवन की मल्टीप्लीकेशन में 343 आ जाता है, इसलिए मैंने इसको लिया है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक। अब इसने क्या लिखा है यहाँ पे? डबल द लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट है इसको डबल करना है, तो हम क्या करेंगे, 3 into 2 करेंगे, ठीक। एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर का मतलब ये होता है कि जिसको आपने चूज कर लिया है उसके अलावा जितने बच रहे हैं उन सब में से मतलब सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसको हम यहाँ पे कर देंगे ब्रैकेट, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कर देंगे हम 34। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक। 34 -6 कितना हो जाएगा? 28। अब 28 क्या 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल। कितने टाइम? 4 टाइम। इसका मतलब 343 या 343 जो नंबर है ये 7 से टोटली डिविजिबल होगा। बातचीत डन है यहाँ तक। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेता हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में जूर रह सके। 2401 ये सारे एग्जांपल मैं ऑलरेडी लिख के आ रहा हूँ, बाद में ना बोलना सब तुम, ठीक। ताकि बाद में मैं पता चला कि सिर्फ गलत गलत एग्जांपल दिए जा रहे हैं, इसलिए मैं सारे एग्जांपल मैं पहले लिख के लाया था, ठीक। अब हमने क्या सीखा था? डबल द लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट है ना, ये जो लास्ट डिजिट है इसको डबल करना है। अब डबल कैसे करेंगे? टू, जीरो इंटू टू कर देंगे, एंड बाकी जो नंबर है इन सब में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा? 2401, एंड इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंड ये तो क्या हो जाएगा? लास्ट में हमारे पास क्या ही बचेगा? 2401। अभी भी ये नंबर बड़ा है, इसका मतलब इसको हमको दोबारा से वही सेम रूटीन फॉलो करना पड़ेगा जब तक ना कटे, ठीक। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 1 into 2, एंड उसके बाद 240 एंड माइनस कर देंगे। 240 में से -1, 1 कितना बचेगा? 1/2 कितना हो जाएगा? 238। 238 7 से डिविजिबल होता है। अब होता कैसे है?
कितना करके दिखा दूं? 7 तरीके 21। अब 21 गया, बचा कितना आपके 2 एंड 28, 7 चौको 34 टाइम जाएगा आपका। आप इसको चेक कर लो एंड यही है आपका आंसर। ऐसे करते हैं छोटे बड़े बड़े चीजों को, ऐसे काट काट के जैसे दशरथ मांझी ने बड़े से पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया ना, तुम भी अपना रास्ता खुद बना सकते हो, बस तुम्हारी बनाने की औकात और बनाने की नीयत होनी चाहिए। अगर नीयत साफ है तो दुनिया में हर चीज ठीक है। किसी ने बड़ा ही गजब बात बोली, किसी को देखने के लिए आंखों का खूबसूरत होना जरूरी नहीं, नीयत साफ होनी चाहिए। नीयत साफ होनी चाहिए। किसी में मुझे डर लगता ना किसी दिन शायर ना बन जाओ। किसी को देखने के लिए आंखों का खूबसूरत होना जरूरी नहीं, इंसान की नीयत अच्छी होनी चाहिए। वाह। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। अगर नंबर का लास्ट 3 डिजिट से बनी, कितना टाइम हो गया एक्सीडेंट देखने, कितना रिकॉर्ड हो गया, अरे भाई 20 मिनट हो गए, कोई बात नहीं। अगर, एक सेकंड, अरे कहाँ गया भैया। अगर नंबर का लास्ट 3 डिजिट बनी नंबर 8 से डिविजिबल हो, तो नंबर 8 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब ये है मेरे भाई, कोई नंबर है ठीक, वो अगर 8 से डिविजिबल हो, उसका आखिरी के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होते हैं, इसका मतलब वो 8 से डिविजिबल। जैसे क्या कहते हैं, एग्जांपल लेते हैं, 1024 है क्या, इसके लास्ट आखिरी के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है? चेक कर लेते हैं। 8 से, 8 3 के 24, इसका मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अब थोड़ा जल्दी कर देंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। 2040 ले लो, ठीक। इसके लास्ट के 3 डिजिट क्या 8 से डिविजिबल है? 8 5 40, इसका मतलब टोटल नंबर 8 से डिविजिबल होगा। आज तो समझ में आ गई ना कि अगर कोई भी नंबर है उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। टाइम ज्यादा उसलिए थोड़ा जल्दी कर ली। अगर नंबर के डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होता है, तो मतलब नंबर नंबर जो है 9 से डिविजिबल है। जो सेम 3 का रूल है वैसे ही बिल्कुल एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। 91 99, इसका 90 कितना हो जाएगा 18। इन दोनों का सम करेंगे, सम का मतलब क्या, अभी मैंने बताया कि ऐड करना। तो 9 प्लस में 9 कितना हो जाएगा 18, 18 9 से डिविजिबल है। हाँ 2 टाइम जो है, इसका मतलब ये 99 भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 270, 270 अब चेक कर लें, 9 से डिविजिबल हो गए तो 7 2 9, 2 प्लस में 7 प्लस में 0, कितना हो जाएगा 9, एंड 9 से डिविजिबल है तो इसका मतलब एक आएगा। इसका मतलब जो है ये 270 भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ तक बातचीत डन है। 10 में तो आप किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई भी नंबर है एग्जाम्पल के तौर पे, कोई भी नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर है, 8 3 2 1, एंड लास्ट में अगर 0 आता है जिसका मतलब वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा किसी भी कीमत पे, उसको होना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। भारत में है तो उसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसको 10 से डिविजिबल होना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई भी नंबर आप ले लो, कोई भी नंबर, 5 40 30 20, अगर लास्ट में 0 आता है इसका मतलब वो 10 से डिविजिबल है, एंड 10 से डिविजिबल इसका मतलब 5 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी रूल में भी हमने क्या पढ़ा था कि अगर लास्ट का डिजिट 0 है, 5 आता है, जिसका मतलब वो, इसका मतलब वो 5 से डिविजिबल होगा। एंड 5 से डिविज और सिर्फ 0 आता है तो 5 और 10 दोनों से डिविजिबल होगा। सिंपल सी बात है, ये यहाँ पे समझ में आ गया। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, difference between the sum of digit at odd place and the sum of digit at even place, 0 या 11 से डिविजिबल हो तो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है, थोड़ा सा क्लास को जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है ऑलरेडी। ये लिखा है 121, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ओड डिजिट, मतलब जो ओड डिजिट है ना इनका हम सम करते हैं। ओड क्या होता है, पहला तीसरा पांचवा, जो कि 2 से ना कटे उसको ओड कहते हैं, एंड जो 2 से डिविजिबल हो जाए उसको हम इवन कहते हैं। तो जो डिविजिबल पहले 2 से करेंगे, वन पहले ओड वाला करते हैं, ठीक। कितना हो जाएगा 1 प्लस में 1, कितना हो जाएगा 2, ठीक। अब फिर हम इवन, इवन करना है। इवन में क्या, सिर्फ एक ही नंबर है यहाँ पे 2। अब इसमें करना, इन दोनों में करना क्या है, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन मैथ की भाषा में इसको हम घटाना बोलते हैं, सब्ट्रैक्ट बोलते हैं। डिफरेंस का मतलब इन दोनों में अंतर नहीं फाइंड करना है, इन दोनों में डिफरेंस का मतलब घटाना करना होता है। तो हम चेक करें, 2 - 2 आ रहा है 0, और अगर 0 आ गया ऐसे करने के बाद
तो आपका पूरा नंबर जो है 11 से डिविजिबल हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल बता दो कोई बड़ा सा भयानक एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे यहाँ पे है 1 2 3 4 3 2 1। ये है आपका एग्जाम्पल। हमें करना क्या था, सम ऑफ द डिजिट ओड प्लेस, जो ओड प्लेस में है ना कौन सा, 1 3 5 और 7, ये सारे ये हैं ओड 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 प्लेस के ले लेते हैं। एक प्लस में 3 प्लस में फिर 3 है प्लस में 1। अब इवन प्लेस के ले लेते हैं 1 2 3। इवन कौन है, 2 प्लस 4 प्लस में। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 3 3 6 2 8, 4 4 4 8, कितना आ जाएगा 8 प्लस में 8 माइनस में 8, अरे सॉरी, इसका फाइनल रिजल्ट क्या रहा है 0। और अगर ऐसा करने के बाद पहले जो ओड प्लेस में उन सबको जोड़ दो और जो इवन प्लेस में दोनों को जोड़ दो, एंड जोड़ने के बाद इवन और ओड का जो रिजल्ट है वो आपस में घटा दो। अगर वो घटाने के बाद 0 आंसर आता है, इसका मतलब ये टोटल नंबर 11 से डिविजिबल होगा, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक, यहाँ तक बातचीत समझ में आ गई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट क्या है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12 क्या कहता है दोस्त, कि अगर नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब वो 12 से भी डिविजिबल है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 48। 48 3 से भी डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। इस दोनों से डिविजिबल, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि दोनों को ऐड कर दो, सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो है, तो 4 8 4 12, 12 जो है 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। एंड 4 से तो पता ही था आपको, 48 आता ही 4 के पहाड़े में। सिंपल है, यहाँ तक इसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको क्लास को, है ना। मल्टी इसको भी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट बाय 4 एंड ऐड इट टू द रेस्ट ऑफ द नंबर। अगर रिजल्ट 13 से डिविजिबल हो तो नंबर 13 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल 169। मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट बाय 4। नाउ लास्ट डिजिट क्या है 9, इसको हमने क्या 4 से मल्टीप्लाई करना है, एंड ऐड इट द रेस्ट। रेस्ट ऑफ द नंबर का मतलब है कि जो बाकी जो नंबर बने उसको ऐड कर दो, प्लस में 16। 9 कितना हो जाएगा 16 प्लस में 36, एंड 16 और 36 कितना होता है दोस्त, 6 6 12 को 2, एंड 3 1 4 1 5, इसका मतलब 52। और 52 13 के पहाड़े में आता है, 13 चौको 52, इसका मतलब ये 169 13 से डिविजिबल है। बातचीत डन है। कोई और एग्जांपल, इसका एग्जांपल अब तुमको मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ, ठीक है। क्या है 31 20। 31 20 को करके बता दो थोड़ा सा, ठीक। जैसे 1040 को ही कर देता हूँ, थोड़ा छोटा रहेगा और टाइम कम ज्यादा है। 1040 लास्ट डिजिट का क्या हमने हमने करना था, लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करना 0/4, ठीक। अभी हो जाएगा 0 प्लस में 104 प्लस में 0 × 4, ये तो टोटल 0 हो जाएगा। आपके पास बचा क्या है 104 एंड 13। क्या 13 से 104 डिविजिबल होता है कि नहीं होता है, 13/104 के 117, ठीक। इसका मतलब 8 8 टाइम जाएगा, है ना। इसका मतलब ये टोटल नंबर 13 से डिविजिबल है। यहाँ तक का समझ में आ गई। 14 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अगर नंबर 2 और 7 दोनों से डिविजिबल हो, इसका मतलब 14 से डिविजिबल है। नंबर कौन सा लेते हैं, एग्जाम्पल 28। ये 2 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल। 7 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कह रही थी, 7 की डिविजिबिलिटी रूल, एक सेकंड, 7 की डिविजिबिलिटी रूल आप मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ। सब कुछ मैं बताऊंगा तो तुम क्या करोगे सर, यहाँ छीलना है क्या। एंड 2 की डिविजिबिलिटी रूल आपको तो ऑलरेडी पता है। इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर नंबर 2 और 7 दोनों से डिविजिबल होता है, इसका मतलब वो नंबर 14 से भी डिविजिबल होगा, ठीक। और हमने 7 चौका 28 एंड ये कितना जाएगा 14 14 14 दूनी 28। बात डन है यहाँ तक। एक और एग्जांपल लिख लेता हूँ, तुमको मैं बोले क्या सब लिख दे रहा हूँ, 84 लिख दो, 70 लिख दो, बाकी तो एग्जाम तुम अच्छा क्लास में एंड में तुम अपना वो कमेंट बॉक्स में अपना भी तुम बताओ कुछ एग्जांपल जो कि थोड़ा टफ हो, समझने में मजा आए।
अगर नंबर 3 5 दोनों से डिविजिबल हो तो तुम्हारा नंबर 5 से भी डिविजिबल होगा। यहाँ पे 3 5 से डिविजिबल करना है, 3 5 नहीं करना है कमेंट बॉक्स में, है ना? ठीक। 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, कौन सा एग्जाम्पल दे दूं तुम्हें? 45। 45 जो नंबर है दोस्त, ये 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी। 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है? लास्ट का डिजिट 5 या फिर 0 होना चाहिए। 3 की डिविजिबिलिटी का दोनों का सम, एंड 5 4 क्या होता है? 9। 9 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 3 से और 5 से दोनों से डिविजिबल है। तो इसका मतलब 45 पूरे नंबर से डिविजिबल है, एंड ये है 15 का डिविजिबिलिटी रूल। एंड यहाँ पे हम करते हैं अपना क्लास को एंड। क्लास यहाँ तक हो गई है खत्म। एंड इसके आगे मैं बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसी और भी बढ़िया बढ़िया, बेहतर से बेहतर, जितनी बेहतर ट्रिक और कॉन्सेप्ट जितने हैं, मैं सारी चीजें आपके लिए लाने वाला हूं। बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, एंड ट्रस्ट मी, आपका मैथ की जो इतनी सी छोटी सी डर है ना, मैं सारे खत्म कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आने वाली क्लास इससे भी बेहतरीन होने वाली है। और वो, एंड ये जो मैं चीजें आपको ला रहा हूँ ना, ये क्लास 1 से लेके, मतलब जहां जहां जिस क्लास में यूज हुआ है, क्लास 1 से लेके एसएससी सीजीएल, जहाँ पे कॉम्पिटिटिव मैथ का एग्जाम होता है, इस हर जगह काम आने वाले जो मैं अभी फिलहाल आपको क्लास में बता रहा हूँ। तो बस आप ध्यान देके पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, सेहत का ध्यान रखिए, खाइए पीजिए मस्त रहिए, लेकिन एक्सरसाइज जरूर करें। बिना एक्सरसाइज के मत सोना, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल वैसे जंक फूड बहुत ज्यादा हो गए हैं, और ऑयली थोड़ा खाना इग्नोर करें आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। एंड इसको हम करते हैं एंड। कहाँ गया?